अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में एक शख्स दरवेश के साथ टकराता है। टकराने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब दरवेश देखता है तो उसका पर्स उसके पास नहीं होता। फिर दरवेश जोर से उस शख्स को पुकारता है, जिस पर वो शख्स कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो चोर खंजर निकाल कर कहता है, इस पर्स में तो सिर्फ तस्बीह है, तुमने इसके लिए मेरा पीछा किया। इसके बाद दरवेश उस पर हमला करके उस पर काबू पा लेता है। जिसके बाद वो पर्स और तस्बीह उठाकर कहता है, ये तस्बीह अहम नहीं, लेकिन इस पर्स के साथ मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं। फिर दरवेश उस चोर को एक सिक्का देते हुए कहता है, अल्लाह तंगदस्तों की मदद करे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो चोर उसे हैरानगी से देख रहा होता है। दूसरी तरफ इजाबेल का वालिद एक शख्स से बातें कर रहा होता है। इसी दौरान पेत्रू वहाँ पर आकर बैठ जाता है। उसे देखकर वो शख्स कहता है, जनाब आपको देखकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद पेत्रू कहता है, हमारे साथ गद्दारी हुई है। ये सुनकर वो शख्स कहता है, हम भी इसी के बारे में बात कर रहे थे जनाब, हम भी इस हमले के बारे में बहुत गुस्सा थे। इसी तरह वो मजीद बातें करता है, जिसे सुनकर पेत्रू उसे खामोश करवाता है और फिर कहता है, तुम्हारे नकली गुस्से की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ पैसा बांटने के बाद गुस्सा होते हो। हमारे ऊपर हमला करने वाले अभी तक वाज़ेह नहीं हो सके, इसीलिए तुम लोग भी अपनी आंखें खुली रखना। आखिर में पेत्रू इजाबेल के वालिद से कहता है, गद्दारी का जायजा लेने के लिए मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। जिसके जवाब में इजाबेल का वालिद कहता है, जैसे आपका हुक्म जनाब। दूसरी तरफ हमजा भागते भागते दरवेश के साथ टकरा जाता है। ये देखकर दरवेश उससे पूछता है, बेटा तुमने क्या शरारत की है जो तुम इतने घबराए हुए हो। लेकिन हमजा बहुत खौफजदा होता है और कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर दरवेश कहता है, तुमने कोई शरारत नहीं की, बल्कि ये कोई और ही मसला है। फिर वो उसे उठाकर चला जाता है। दूसरी तरफ खिजर अंदाजा लगाते हुए कहता है, मेरे हिसाब से ये वो जगह है, अब हमें साहिल से उतरने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी। थोड़ी देर बाद खिजर कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई, ऐसा लगता है वो छुपकर हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाबर अरूज की कश्ती में एक शख्स अंदाजा लगाते हुए कहता है, हम फजर से पहले मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ये सुनकर होरोजो कहता है, क्या ये अंदाजा है या इदाद के मुताबिक है, हमारा वक्त जाया मत करना। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, ये एक खालिस इल्म है, मेरे परवरदिगार ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया है। ये सुनकर बाबर अरूज कहते हैं, ये अच्छी बात है कि हम फजर से पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे, हर कोई अपनी तलवार तेज कर ले। दूसरी तरफ खिजर और नीकू एक जगह पर पहुँच जाते हैं। खिजर कहता है, ये कश्ती छुपाने के लिए अच्छी जगह है नीकू, यहाँ पर बहुत सी गारें हैं और जगह भी बहुत बड़ी है, लेकिन पहले हम एक एक करके तमाम गारों से गुजरेंगे और हम दरकार मुआद तलाश करेंगे। ये सुनकर नीकू कहता है, किस किस्म का मुआद। खिजर कहता है, अंदर लगाई जाने वाली घात को नाकाम करने के लिए कुछ भी। दूसरी तरफ जैनब हमजा का इलाज कर रही होती है और दरवेश भी वहीं पर मौजूद होता है। जैनब कहती है, एक और बच्चे को अपने बाप से दूर कर दिया दरवेश बाबा। ये सुनकर दरवेश कहता है, बात कुछ और ही है, इस बच्चे के चेहरे पर इतना खौफ था कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर दरवेश जैनब से कहता है, बेटा मुझे तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। जिसके बाद जैनब उसे सारा किस्सा सुना देती है कि वो कालमनूस कैसे गई और वहाँ पर क्या क्या वाकयात पेश आए। इसके बाद दरवेश कहता है, क्या तुम्हें पता चला कि असल मामले की हकीकत क्या है। फिर जैनब कहती है, लोहार ने शहजादा मुराद को अगवा करने की कोशिश की। दरवेश सोच में पड़ जाता है और पूछता है, क्या तुम जानती हो कि उस लोहार का नाम क्या था। जैनब कहती है, खिजर। ये सुनकर दरवेश खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे दोबारा तफसील से बता सकती हो। दूसरी तरफ हकीमा डेस्पिना का इलाज कर रही होती है। इसके बाद इजाबेल उससे पूछती है, अब इसकी हालत कैसी है, जवाब दो मुझे। अरूज यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर हकीमा कहती है, डेस्पिना माँ बनने वाली है, लेकिन अब इस बच्चे को जाया करना होगा। ये सुनकर इजाबेल गुस्से से कहती है, तुम्हें पता है कि तुम बाबर अरूज के बच्चे के बारे में बात कर रही हो। हकीमा कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ, डेस्पिना का बहुत ज्यादा खून बह गया है, अब माँ और बच्चे में से कोई एक ही बच सकता है। दूसरी तरफ अरूज और उसके सिपाही छुपते छुपाते वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर दो डाकू बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर वो उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। इसके बाद इलियास अरूज से कहता है, क्या वो हमारा इंतजार नहीं कर रहे थे, ज्यादा गश्त करते सिपाही भी नजर नहीं आ रहे। फिर अरूज कहता है, मुझे लगता है कि उन्होंने कोई जाल बिछाया हुआ है, मोहतात रहना। दूसरी तरफ हकीमा बच्चे को खत्म करने के लिए एक दवा तैयार करके लाती है। वो जैसे ही दवा को डेस्पिना को पिलाने लगती है तो डेस्पिना उसे धक्का दे देती है और गुस्से से कहती है, कातिलो, क्या मैं तुम लोगों के इरादे नहीं जानती, दफा हो जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ पेत्रू के पास एक शख्स आकर कहता है, कालमनूस से खबर आई है, आप जिस लड़की को तलाश कर रहे हैं वो सिकंदरिया में एक यतीम खाने में मौजूद है और उसका नाम जैनब है। दूसरी तरफ दरवेश यतीम खाने से जाते हुए हमजा से कहता है, पहले अल्लाह और उसके बाद तुम जैनब के हवाले हो। वहाँ पर छुपकर पेत्रू भी उनको देख रहा होता है। फिर पेत्रू कहता है, कोई मेरे साथ खेल खेल रहा है डियागो, ये कैसे हो सकता है हमजा और वो लड़की एक ही जगह मौजूद हों। दूसरी तरफ खिजर और नीकू एक गार के करीब आते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में चमगादड़ मौजूद होते हैं।
हैं। ये देखकर खिजर कहता है हमें जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया नीको। फिर खिजर नीकू को कुछ देते हुए कहता है अब हमारी राहें जुदा होती हैं, क्या ये तुम कर सकते हो? नीकू कहता है तुम्हारे और इसहाक आगा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद खिजर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अरूज और उसके साथी एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इसहाक को बांधा होता है। ये देखकर वो उसके करीब चले जाते हैं। इसी दौरान लुटेरे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद अंतवान वहाँ पर आकर कहता है इस तरह की लापरवाही करके तुम समंदर के सुल्तान नहीं बन सकते अरूज। जिस तरह तुमने मेरे भाई को मारकर लटकाया था अब उसी तरह तुम अपने भाई को भी लटका हुआ देखोगे। इसी दौरान दो लुटेरे खिजर को पकड़कर वहाँ ले आते हैं और खिजर चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर नीकू कहता है इशारा मिल गया। यहाँ पर इलियास अरूज से कहता है अब क्या होगा भाई? अंतवान खिजर से पूछता है तुम कौन हो? ये सुनकर अरूज कहता है ये मेरा सिपाही है और आहिस्ता से कहता है मत बताना। लेकिन खिजर फिर भी बता देता है और कहता है मैं याकूब आगा का बेटा हूँ, इसहाक, अरूज और इलियास का भाई। ये सुनकर अंतवान और ज्यादा खुश हो जाता है। अंतवान कहता है तो तुम हो खिजर और तुम खुद चलकर मेरे पास यहाँ आए हो। इसके बाद वो अरूज से कहता है अपनी तलवारें फेंक दो, जैसा कि तुम देख रहे हो तुम्हारे दो भाई मेरे कब्जे में हैं। ये सुनकर खिजर अरूज से कहता है एक भाई दूसरे भाई को कभी मुश्किलात में तन्हा नहीं छोड़ता, आप बेफिक्र हो जाएं, परेशान मत हो। ये सुनकर अरूज अपने सिपाहियों से कहता है अपनी तलवारें फेंक दो। दूसरी तरफ नीकू आग लगा रहा होता है। फिर अरूज धीरे से इलियास से कहता है खिजर कोई खेल खेल रहा है। इसी दौरान काफी सारे चमगादड़ वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें देखकर वो सब परेशान हो जाते हैं। ये देखकर अरूज और उनके सिपाही लुटेरों पर हमला कर देते हैं और ये देखकर अंतवान वहाँ से भागने लगता है और खिजर जाके इसहाक को बचा लेता है। काफी देर मुकाबला करने के बाद वो उन सबको खत्म कर देते हैं। यहाँ पर अरूज और इलियास अंतवान के पास पहुँच जाते हैं। अंतवान के साथ जितने भी सिपाही होते हैं अरूज और इलियास उन्हें एक ही बार में खत्म कर देते हैं। फिर अरूज और अंतवान के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर मुकाबला करने के बाद अरूज अंतवान पर काबू पा लेता है। फिर अंतवान कहता है समंदरों का सुल्तान समंदरों के सुल्तान को शिकस्त देगा। अरूज कहता है नहीं, एक तुर्क ने एक जालिम को शिकस्त दे दी और हमेशा से ऐसा ही होगा। इसके बाद अरूज अंतवान का नेजा उठाकर इसहाक को देता है। इसहाक अंतवान के थोड़ा करीब आ जाता है। इसके बाद इसहाक उस लम्हे को याद करता है जब अंतवान ने उसके घर वालों को कत्ल किया था। इस ख्याल के बाद इसहाक उसके सीने में नेजा घोंप देता है और कहता है जहन्नुम में जाओ। इसके बाद अंतवान पहाड़ी से नीचे समंदर में गिर जाता है। फिर इसहाक थोड़ा सा लड़खड़ाता है तो उसके भाई उसे संभाल लेते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम 2 का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे।